हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन बच गए थे वो कवर करने वाले हैं और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कि एसएस सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2011 से लेकर 2018 तक जो भी सीजीएल मेंस के पेपर हुए हैं उनमें टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे। और इसमें पार्ट 1 मैंने पहले से कवर कर रखा है जिसमें अबाउट 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, और सेकंड पार्ट ये लास्ट ही पार्ट है। आप समझ लो कि जैसा कि मैंने बोल रखा है आपको कि 69 क्वेश्चन टोटल हैं ऐसे जो टाइम एंड वर्क चैप्टर से पूछे गए हैं सीजीएल मेंस में। तो 40 क्वेश्चन तो पार्ट 1 में कवर कर रखा है मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। और बाकी के जो क्वेश्चन रह जाते हैं 29 वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। वैसे काफ़ी लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी आप ज़रूर लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दें, और हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक चूज किया जाए। और दूसरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे में, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखें भाई, पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। सवाल नंबर है 41। इसमें आपको बोला गया है कि ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें और 3 दिन तक काम करते रहें तो काम का कितना भाग शेष बच जाएगा। यानी कि 3 दिन काम अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद कितना हिस्सा काम शेष रह जाएगा। आसान सा सवाल है, क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप वैसे ही लिख लो जैसे मैंने बोला था। देखिए इस सवाल में हालांकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट यूजिंग पेन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना कलम के भी कर सकते हैं। फिर भी मैं इसे करके दिखाता हूं। देखिए ए है ये 36 डेज लेता है, बी जो है ये 12 डेज लेता है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखूंगा नीचे, एफिशिएंसी का रेशियो, तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 36 एक बार में, और ये 12 तियाँ 36, ये टोटल मल्टीप्लाई करके 36 बनना चाहिए, यानी कि सेम आना चाहिए, वही टोटल वर्क होता है। ऐसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। आपको और डिटेल में जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो सही लगे मेथड आप बना सकते हैं, परसेंटेज से भी इसको कर सकते हैं, ईजी ही होगा। यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना है दोस्त, तो टोटल वर्क आप बोलेंगे कि 12 तियाँ 36 टोटल काम है हमारे पास 36 यूनिट का, ठीक है। इसमें से 3 दिन तक इन लोगों ने काम कर दिया। अब बताइए कि ये दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 1 ए करेगा एक दिन में 1 यूनिट, और बी कितना करेगा एक दिन में 3 यूनिट करेगा। यानी कि ए और बी मिलेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट का काम करेंगे, और 3 दिन काम कर चुके हैं। एक दिन में अगर ये 4 काम करते हैं तो 3 दिन में 4 तियाँ 12 काम तो ये कर देंगे। अब 36 में से अगर 12 काम ये कर दिए तो शेष कितना बच गया दोस्त, 24। अभी हमें भाग में बताना है कितना भाग शेष बचा रहेगा, तो इसके लिए हम टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। 24 यूनिट का काम शेष है कितना में से, तो आप बोलेंगे 36 में से, तो हम 36 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 12 बार में कटेगा, और ये 3 से 12 बार में, 2/3, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है, बी 15 दिन में पेंट कर सकता है, और सी के साथ मिलकर, यानी कि सी को भी साथ मिला लें तो ए बी और सी तीनों मिलकर उसे 5 दिनों में पेंट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। काफ़ी ईजी सवाल है, आप वैसे ही लिखेंगे। ए कितना दिन लेता है दोस्त, तो आप बोलेंगे 45 डेज। बी कितना लेता है तो आप बोलेंगे 15 डेज, और ए बी सी अगर तीनों मिल जाते हैं तब कितना दिन लगता है तो आप बोलेंगे 5 दिन, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए इन तीनों का एलसीएम 45 बनेगा, तो हम ये 45 एक बार में लिख लेते हैं। 45 एकम 45, 15 तियाँ 45 होता है, और 5 निम 45, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 ले लिया। अब ये टोटल वर्क आप देख रहे हैं कि टोटल वर्क कितना है दोस्त, तो आप बोलेंगे 45, और ये वर्क आप कराना किससे चाहते हैं, अकेले सी से, तो सी की एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे। सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए ये 9 जो है ये किसकी एफिशिएंसी है, तो आप बोलेंगे ए बी सी तीनों की है। अगर इसमें से मैं बी और ए का घटा देता हूँ तो सी की एफिशिएंसी बच जाएगी। तो बी और ए का कितना हो जा रहा है दोस्त, 1 और 3 4 यूनिट, सॉरी 4 जो एफिशिएंसी आ रही है ए और बी की है, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी थी 9, तो 9 में से 4 घटा देंगे तो सी के लिए एफिशिएंसी 5 बचेगा, और 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 9 बार में कटेगा। इसका मतलब 9 दिन अकेले लगाएगा अगर बी काम करे तो। आसान सवाल है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कि टोटल टाइम में
हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। आप जिसका भी निकालना चाहते हैं कि ए कितने दिनों में काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, बी कितने दिन में काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अगर ए बी सी तीनों का पूछे तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। केवल बी सी का पूछे कि बी सी कितने दिन में काम करेंगे तो हम बी और सी वाला जोड़ के और फिर टोटल वर्क को बी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 अपना आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। देखें भाई अगले सवाल में यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 यानी कि 7.5 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो 7.5 दिन में किसी काम को ख़त्म कर देते हैं। सी की जो उत्पादन क्षमता है या फिर कार्य करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी जो है सी की, वो ए की तिगुनी है, यानी कि ए की क्षमता से तिगुनी है सी की एफिशिएंसी। अब आगे बोला गया है कि बी अकेला इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाए, 1 मिनट, यदि बी छुट्टी पर चला जाए तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखें भाई अगर इसको आप ऐसे करने जाएंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे आप लिखेंगे कि ए बी सी ने काम किया 7.5 डेज में, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि और दिया है कि बी अकेले इस काम को कर सकता है कितने दिन में दोस्त, 15 दिन में। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ए और सी और बोलेंगे कि नीचे हम एफिशिएंसी लिखें तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए 7.5 दूना तो हो जाएगा 15 और 15 एकम 15। यहाँ से आप बोलेंगे कि टोटल वर्क कितने का है दोस्त, 15 यूनिट का टोटल वर्क है। और ए और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सवाल के हिसाब से सी की जो एफिशिएंसी है वो ए की तिगुनी है, तो आप बोलेंगे कि ए 1 है तो सी कितना हो जाएगा 3। फिर इतना लंबा चौड़ा अगर आप करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर अभी पहला दिक्कत आपके सामने क्या आएगा कि अगर आप ए बी सी की एफिशिएंसी मिला दें एक दिन का काम तो आप बोलेंगे कि 3 + 1 + 1 यानी कि ये बन रहा है 5। यानी कि ए बी सी अगर मिलके काम करे एक दिन में तो 5 यूनिट काम करेगा। लेकिन सवाल के हिसाब से यहाँ पर 2 यूनिट आया है ए बी सी का यहाँ 2 है और यहाँ ए बी सी का 5 बन रहा है, यानी कि रॉन्ग हो गए आप। तो यहाँ रेशियो आपको मैच कराना पड़ेगा। उससे बेहतर होगा कि आप सवाल के लैंग्वेज को समझें और ईजी वे में इसे कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको ए बी सी का दे रखा है तो मैंने लिख दिया दोस्त ए बी सी का 7.5 और बी का मैंने लिख दिया 15 दिन था तो 15 दिन। और ये जो दिया है कि सी की उत्पादन क्षमता ए की तिगुनी है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हमसे ए और सी का पूछ रहा है। अब देखो अगर ए और सी का पूछ रहा है तो हमें ए और सी वाला अलग से क्षमता निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? अभी आप देखो, जैसे मैंने बोला कि ए बी सी तीनों 7.5 डेज लगाते हैं और बी 15 डेज लगाता है। यहाँ से मैंने एफिशिएंसी निकाली तो ए बी सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और ये आ जाएगा 1, तभी जाके टोटल वर्क 15 होगा। अब आप बोलेंगे कि टोटल वर्क तो 15 यूनिट का है और कराना किससे चाहते हैं आप, ए सी से, तो ए और सी की क्षमता से आप डिवाइड करेंगे। अब बताइए ए और सी की क्षमता हम यहाँ से घटा कर निकाल सकते हैं कि नहीं? 2 क्षमता है किसका, ए बी सी तीनों का। अगर इसमें से मैं बी का क्षमता 1 यूनिट घटा दूँ तो हमारे पास ए और सी का क्षमता बचेगा कि नहीं, 1 यूनिट बचेगा। क्योंकि ए बी सी तीनों का मिलाकर 2 यूनिट है, इसमें से अगर बी वाला मैं घटा दूं तो ए सी का क्षमता 1 यूनिट आ गया। अब बस अगर ए सी से हम काम कराना चाहते हैं तो इनकी क्षमता यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना रह जाएगा भाई, 15 और 15 इस सवाल का आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले देख लिया कीजिए कि किसका पूछ रहा है। जिसका पूछ रहा है उसका अगर ईजी वे में निकल जा रहा है, केवल एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। तो ए और सी अगर एक दिन में मिलकर 1 यूनिट का काम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज उनका कितना हो जाएगा, 15 दिन। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आ चुके हैं देखिए, और जो सवाल नंबर 43 था जो मैंने अभी आपको बताया, वैसा और भी आगे 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे भी वैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए बी सी किसी काम को अकेले करते हैं तो 9, 12 और 36 दिन लगाते हैं। यानी कि ए बी सी अकेले अकेले काम करेंगे तो 9 दिन, 12 दिन और 36 दिन लगाएंगे। अब कह रहा है कि 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है। 1 मिनट ज़रा इंग्लिश वाला पढ़ के देख लेते हैं, कुछ बात बना नहीं ऐसे। इसमें यहाँ से बोल रहा है कि इफ़ दे वर्कड एलोन, अच्छा यानी कि अकेले काम करते हैं तो ए बी सी 9, 12 और 36 दिन लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ए लिव आफ्टर दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, यानी कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 3 दिन काम ख़त्म होने के बाद ए चला गया। यानी कि ए 3 दिन तक उन दोनों के साथ, बी और सी के साथ काम किया, उसके बाद 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। अब ये कह रहा है कि जो रेस्ट वर्क बच गया, बाकी का काम बच गया, और बी और सी वो कितना दिन में करेंगे। ठीक है, आप वापस समझ लो, ए बी सी अलग अलग 9, 12 और 36 दिन में काम कर सकते हैं। 3 दिन तीनों एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है और जो काम बच जाता है उसे बी और सी से कराना है, तो कितना दिन लगेगा ये आपको बताना है। वैसे ही करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम।
पहले तो लिख लेते हैं कि ए कितना दिन लगाता है दोस्त, 9 दिन, बी कितना लगाता है 12, और सी कितना लगाता है, तो आप बोलेंगे 36। देखो 9, 12 और 36 का एलसीएम 36 होता है, तो हम टोटल 36 बना लेते हैं। 12 तियाँ 36 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ से आप बोलेंगे कि टोटल वर्क गुना करके 36 से कम 36 आ गया, यानी कि 36 यूनिट का टोटल काम है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 3 दिन तक ABC ने काम किया, तो ABC के 3 दिन का काम हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि ABC की अगर 3 दिन का काम हम माइनस कर दें इसमें से, तो कितना माइनस करेंगे दोस्त? देखिए ABC तीनों एक दिन में कितना करेंगे, ये जोड़ लो, 4, 3, 7 और 1, 8। ABC तीनों एक दिन में 8 यूनिट का काम करते हैं, तो 3 दिन में 8 या 24 काम कर देंगे, और काम बच कितना जाएगा, 12। और ये 12 काम आप किससे कराना चाहते हैं, B से और C से। तो B और C की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त, 3 और 1 4 है, तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 4 तियाँ 12, यानी कि 3 दिन का और समय लगेगा इन्हें। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया एक बार और आपको बता देता हूँ। टोटल वर्क 36 था, इसमें से तीनों ने 3 दिन तक काम किया था, तो 3 दिन तक तीनों 8 के हिसाब से, 8 कहाँ से आया, इनकी एफिशिएंसी को ऐड किया मैंने कि ABC एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे एक दिन में ये 4, 3, 7 और 1 8 काम कर सकते हैं, ये वाला मिला के। अब एक दिन में 8 काम करेंगे तो 3 दिन में 24 काम करेंगे, और 36 में से 24 काम अगर हो गया तो 12 काम रह गया, और ये 12 काम अब B और C से कराना था, तो B और C मिल के 4 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 12 काम 3 दिन में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि A की उत्पादन क्षमता C से 3 गुनी है। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद B भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो वो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे, यदि B अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पर भी मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि A और C का आपको दिया हुआ है, और लास्ट में B का दिया हुआ है टोटल कि कितने दिन लगाएंगे। अब A और C का एक जगह दिया है, एक जगह B का दिया है, और आपसे तीनों लोगों का पूछ रहा है कि बचे हुए काम को वो कितने दिन में करेंगे। और यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, वे का मतलब A, B और C तीनों काम करेंगे। तो अगर A, B, C और तीनों से काम कराना है हमें, A, B और C से, और AB का हमें अलग पता है, सॉरी AC का अलग पता है और B का अलग पता है, इसी को हम जोड़कर ABC निकाल सकते हैं। तो हमें ये जो 3 गुना वाला चीज़ लिखा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसके बिना भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस बात को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं भी लिखेंगे तो सही होगा। कैसे, देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि AC टोटल टाइम लगाते हैं 22.5 दिन का, ठीक है, और अगर मैं बात करूं B का, तो ये 15 दिन लेता है। अब यहाँ से आप ये कहेंगे कि 22.5 दूना होता है 45, और 15 तियाँ होता है 45, तो मैं यहाँ से ये समझ गया कि टोटल वर्क कितना है दोस्त, 45 है। ठीक है, अब इसमें से ये कह रहा है कि 15 दिन तक तो A और C ने काम किया है यहाँ पर, यदि उन दोनों ने 15 दिन तक काम किया, उसके बाद B शामिल हो गया, तो 15 दिन तक अगर केवल AC काम किए हैं, तो AC एक दिन में दोस्त 2 यूनिट काम करेंगे, तो 15 दिन में 15 दूना 30 यूनिट का काम ये लोग कर देंगे। अब अगर ये 30 यूनिट का काम कर दिए हैं 15 दिन में, तो बच कितना गया काम दोस्त, 15 यूनिट का काम और बच गया 45 में से। और ये 15 यूनिट का काम अब A, B और C तीनों मिलके करेंगे, तो तीनों की क्षमता हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 2 क्षमता तो है ही, ये 2 है AC का, और इसमें हम B को मिला देंगे तो A, B, C का 5 हो जाएगा, और 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 तियाँ 15, यानी कि 3 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन B जो है ये सही उत्तर है। अब इसमें आप चाहें तो A की क्षमता जो C से तिगुनी थी वो भी अलग लिख करके और बात बना सकते हैं, फिर भी आपका आंसर 3 आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले सवाल पे आते हैं। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि A, B, C किसी काम को 12, 18 और 36 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद B काम छोड़ देता है, तो काम को पूरा करने के लिए A और C को और कितना समय लगेगा। यानी कि 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया, उसके बाद B काम छोड़ दिया, फिर बाकी जो काम बच गया उसे A और C को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। आसान सा सवाल है, वैसे ही हम लिखेंगे। देखो हम लिखेंगे कि A, B, C, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस डायरेक्ट आप लिख लो कि A, B, C को इतना इतना दिन अगर लग रहा है, तो क्षमता अगर आप लिखते हैं A, B, C का, तो A का क्षमता कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 12 तियाँ 36, क्योंकि 12, 18 और 36 का एलसीएम 36 बनेगा। फिर आप B का लिखेंगे तो 18 दूना 36, और C का लिखेंगे तो 36 एक बार में, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। और टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त, 36 हो गया। अब इसमें से 2 दिन तक इन तीनों ने एक साथ काम किया है, तो तीनों एक साथ काम करेंगे, तो 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट एक दिन में करेंगे। कैसे दोस्त,
6 यूनिट इनको मैंने जोड़ा क्योंकि तीनों एक दिन में काम करेंगे मिल करके, तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में 6 यूनिट करेंगे तो 2 दिन में ये कितना कर देंगे, 6 दूना 12 काम कर देंगे, और काम और कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 यूनिट का काम बच जाएगा। क्योंकि टोटल 36 था, इसमें से 12 काम हो गया तो 24 रह गया। और ये काम अब किसको करना है, ए और सी को करना है, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है। तो ए और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। ए का 3 दिन है और सी का 1 दिन है, तो 3 और 1 4 से आप डिवाइड करेंगे दोस्त, तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगला सवाल अपने पास आ चुका है। यहाँ पर सवाल में आपको बोला गया है कि यदि ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी, देखिए ए बी सी यहाँ पर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए सी अकेले अगर काम करें ए और सी केवल, तो 4.5 दिन लगते हैं। केवल बी और सी काम करें तो 12 दिन लगते हैं। तो आपको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम वैसे ही लिख लेते हैं कि ए बी सी अगर काम करेंगे भाई तो टाइम लगेगा 4 दिन का। केवल ए और सी अगर करें तो 4.5 दिन का टाइम लगेगा, और अगर बी और सी करते हैं तब कितने दिन का लगता है, 12 दिन का। यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे तो कितना बना लिया जाए इसको दोस्त, 12 और 4 को तो हम 12 ही बना सकते हैं। क्या बनाया जाए, 36 बना लिया जाए। चलो इन दोनों को अगर हम चेंज करते हैं बताओ, तो ये कटेगा 3 4 तियाँ 12 और ये कटेगा 15 तियाँ 42। अगर ऐसे करते हैं तो हमें 180 ये बन जा रहा है, और ये क्या बना लिया जाए, 180 ही बना दें। 36 बन सकता था ना, अगर 12 और इसको चेंज करें तो 36 बना लेते हैं। ये 12 तियाँ 36 हो जाएगा। देखिए इनका एलसीएम 36 ही आएगा, 12 तियाँ 36 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 36 बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 चौके 32 और 8 पचे 40, 32 और 4 36 बन जाएगा, और ये 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, आप 180 भी बना सकते थे, जो आपको इजी लगे बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क मैंने बोला कि टोटल वर्क कितना आ गया दोस्त, 36 यूनिट का आ गया। और हमें सी से कराना है तो सी की एफिशिएंसी निकाल के और 36 को डिवाइड करना है। सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी तो 9 है। अगर इसमें से मैं ए सी को घटाऊँगा तो 1 यूनिट जो निकल रहा है ये किसकी एफिशिएंसी बनेगी, बी की। कैसे, क्योंकि ए बी सी में से मैं ए सी को घटा रहा हूँ, तो ए बी सी में से ए सी हटेगा तो केवल बी बचेगा, और इसकी एफिशिएंसी आ गया 1, 9 में से मैंने 8 घटा दिया। अब बी की एफिशिएंसी अगर 1 आ गई, तो ऐसे ही आप चाहें तो बी सी में से डायरेक्ट सी को घटा, बी सी में से बी को घटा दे तो सी की निकल जाएगी। देखिए बी सी की टोटल 3 है, इसमें से बी का अगर 1 यूनिट है एफिशिएंसी, तो सी के लिए कितना हो गया दोस्त, 2 यूनिट, और 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, 18, और 18 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, मैं वापस आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए मैंने बोला कि 9 में से 8 अगर हम घटाते हैं तो बी की एफिशिएंसी 1 निकल जाएगी, और अगर बी सी में से मैं बी को घटा दूँ तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो बी सी की एफिशिएंसी 3 थी, इसमें से मैंने बी को घटा दिया तो 2 आ गई सी की एफिशिएंसी, और जिसका हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है उसकी एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करना होता है। तो टोटल वर्क 36 था, और मैंने सी की एफिशिएंसी यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 18। देखिए भाई, अगले सवाल में दिया गया है कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे साथ मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए तो 40 दिन में करता है, और ए बी कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, तो ये 8 पचे 40 हो जाएगा एफिशिएंसी, ये 40 से कम 40 हो गया। अब अगर आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 5 में से 1 घटा दो, 4 आ जाएगी, सॉरी बी की एफिशिएंसी। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। कैसे, 5 में से मैंने 1 घटा दिया, 5 तो ए बी का है, ए बी में से ए को घटा देंगे तो बी का मान बच जाएगा, और बी के लिए एफिशिएंसी आ गया 4, और टोटल 36, टोटल काम कितना था, 8 पचे 40 काम था, और कराना किससे है, बी से, और बी की एफिशिएंसी 4 है। 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, 10। देखो अब मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट समझ गया था कि हमें बस बनाना कितना रहता है, ये सब 40-40 बनना चाहिए। ये अगर 4 है तो यहाँ 10 लिखूंगा तो ये भी 40 बन जाएगा, और 10 अपना आंसर आ गया, या फिर आप डिवाइड ही कर लेते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलें दोस्त, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में आपको बोला गया है कि अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में किसी काम को पूरा कर सकता है, बी उसे 54 घंटे में पूरा कर सकता है, और सी उसे, अच्छा सी के शेयर का पता लगाना है, यानी कि सी की मजदूरी क्या होगी। यदि ए बी और सी एक साथ काम करें तो 12 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं, और 12 घंटे में काम को ख़त्म करने के लिए 4320 रुपये का भुगतान भी मिलता है। उसमें से आपको बताना है कि सी का हिस्सा कितना हुआ। एक बार वापस पढ़ते हैं। देखिए ए 27 घंटे में अकेले कर सकता है, बी अकेले 54 घंटे में कर सकता है।
अब बताना है कि सी को कितनी मजदूरी मिलेगी यदि ए, बी और सी एक साथ 12 घंटे काम करें तो काम खत्म हो जाता है और ऐसे में 4320 रुपये मिलते हैं ए, बी और सी को 12 घंटे काम करने का। इसमें से सी का हिस्सा कितना हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, वही काम करेंगे। ए का लिख लेते हैं 27, बी का है 54 और अगर ए, बी, सी तीनों काम करें तो इनका कितना है दोस्त, इनका है 12 यानी कि 12 घंटे। अब देखिए इन सब का एलसीएम कितना बन सकता है, 108 बन जाएगा। तो 108 अगर आपको डायरेक्ट दिख गया तो ठीक है, वरना आप किसी को भी तिरछा कर लें इधर। ऐसे यहाँ पर आप 54 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे और कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12 और ये हो जाएगा 9 छक 54। अभी देखो 2 और 9 का रेशियो बन गया। अब आप 12 से 9 को गुना करोगे तो 108 बन जाएगा, या 54 को 2 से गुना करोगे तो भी 108 बन जाएगा। तो 27 के सामने 4 लिख दो ताकि ये भी 108 बन जाए। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है दोस्त, 108 यूनिट का है। ठीक है, ये टोटल वर्क है। 1 मिनट, टोटल वर्क से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है हमें, बस यहाँ पर आपको बताना है कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि आपको ये पता होगा कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में रुपया भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं पहले कि सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो ए, बी, सी की एफिशिएंसी तो 9 है, यानी कि तीनों का मिलाकर एफिशिएंसी 9 है। इसमें से ए और बी का घटा दें हम तो सी का एफिशिएंसी बच जाएगा। तो 4 और 2 6, अगर आप 9 में से घटाइएगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, जिसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, 3 यूनिट की हमें वैल्यू बतानी है। और सवाल में आपको 4320 जो दिया गया है ये तीनों को दिया गया है, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी 9 थी। तो हम ये कहेंगे कि 9 के बदले मान दिया गया है 4320, तो 1 के बदले कितना होगा, तो आप 1 से काटोगे तो ये कट जाएगा 9 चौके 36 और बचेगा अपने पास 4 और 3 7 9 8 72, 480 रुपया 1 यूनिट की वैल्यू है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तियाँ का 24 और फिर ये 4 तियाँ 12 और तो 14, 1440 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये एलसीएम वाला बात आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, वरना ऐसे आपको तिरछा लिख करके और रेशियो निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखें अगले सवाल में भी आपको कुछ ऐसा ही सवाल दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ए अकेले किसी काम को करता तो वह 63 घंटे में ख़त्म कर देता है। बी का हिस्सा क्या होगा यदि ए और बी एक साथ काम करें तो 36 घंटे में काम समाप्त हो जाता है और इसके लिए 4950 रुपये का भुगतान भी मिलता है। तो आप वैसे ही लिखोगे डायरेक्ट मेरे दोस्त कि ए 63 घंटे लगाता है और ए बी अगर एक साथ काम करते हैं तो 36 घंटे। फिर टोटल वर्क निकालने के लिए आप एलसीएम लोगे या फिर दोनों को तिरछा लिख करके और कटा लोगे। तो 63 9 से कटेगा 7 बार में, तो 7 को तो हम यहाँ लिख लेते हैं और ये 9 से कटेगा 4 बार में, तो 4 को यहाँ लिख लेते हैं। तो 4 और 7 का रेशियो हमें मिल गया। अब यहाँ से आप कहेंगे कि ए बी जब दोनों काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 7 है, जिसके लिए मान आपको दिया गया है। 7 के लिए कितना रुपया मिलता है भाई, 4950। ठीक है, देखिए अगर सबके लिए आपको इसमें दिया है कि जब दोनों काम करते हैं तब पैसा मिलता है 4950 रुपये, तो हम दोनों की एफिशिएंसी के बराबर रखेंगे उस रुपए को। अगर ये कहा जाता है कि केवल एक वो रुपया मिलता है 4950, तो केवल ए वाले के बराबर हम रखते। ए की एफिशिएंसी 4 है तो 4 बराबर हम 4950 को रखते और बाकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के और जो भी पूछता वो निकाल देते। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि जब ए बी एक साथ 36 घंटे काम करते हैं तब 4950 रुपया मिला है, इसीलिए हमने ए बी की एफिशिएंसी के बराबर 4950 को रखा है। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये 7 8 56 कटेगा और 7 5 35 और 0 1 से 85 बार में कटेगा। तो 4 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0। किसकी हमें बतानी है भाई, इसमें बी का हिस्सा बताना है। तो बी के लिए हम पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आप कहोगे 7 में से 4 घटा दो तो बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, जिसकी हमें वैल्यू बतानी है। अब 3 से अगर आप गुना करते हैं तो 3 5 15 का 5 हाथ में 1 और 3 8 24 और 1 25, ये अपना आंसर होगा 2550 रुपये। ये अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको बोला गया है, सवाल नंबर 51 है। यहाँ पर बोला गया है कि साथ में काम करते हुए ए बी और सी 12 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम को करेंगे तब ए और बी अलग अलग 55 और 66 दिन लेते हैं। यदि वह काम अकेले सी करे तो उसे कितना दिन लग जाएगा काम को ख़त्म करने में। आसान सवाल है, थोड़ा सा डाटा आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा लेकिन कैलकुलेटिव है नहीं। देखिए मैं लिखता हूँ दोस्त, ए बी और सी की अगर बात करें, 1 मिनट। देखिए भाई ए बी और सी अगर एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन लगता है। ए अकेले काम करेगा तो 55 दिन लगेगा और बी अकेले काम करेगा तो 66 दिन लगेगा और सी अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगेगा ये बताना है। अब इनको अगर मैं तिरछा करता हूँ तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ पर आएगा 55। तिरछा का मतलब क्रॉस हुआ भाई। ठीक है, ये 55 बन गया।
अब इसमें कुछ भी कटने लायक नहीं है, यानी कि रेशियो 12:55 का ही रहेगा। तो आप देख लो टोटल काम यहाँ से कितना बनेगा। अगर 12 को 55 से गुना करते हो तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, 660 बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें 10 लेना पड़ेगा, तभी जाके ये भी 660 बनेगा। और इससे हमें ये पता चल गया कि टोटल वर्क जो है ये 660 यूनिट का काम है। और ये अब कराना किससे है, हमें ये कराना है सी से। तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं दोस्त, ए बी सी में से हम ए वाले को और बी वाले को अगर घटा दें तो हमारे पास सी बच जाएगा। तो 55 में से हम इस 12 को और 10 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्त, देखो ए की है 12 और बी की एफिशिएंसी है 10, यानी कि टोटल 22 एफिशिएंसी तो ए बी की हो गई। 55 में से 22 घटा देंगे तो सी के लिए एफिशिएंसी 33 बचेगा। और 33 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 33 दूना 66 होता है और 1 0 का 1 0, यानी कि 20 दिन। और 20 दिन केवल लगेगा सी को अकेले काम करने में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि बी को एक कार्य को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। यानी कि बी को ए की तुलना में 10 घंटे ज़्यादा लगता है किसी काम को करने के लिए। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो एक साथ कार्य करते हुए वो 12 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि बी को ए से 10 घंटे कब अधिक लगते हैं, जब वे अकेले अकेले काम करते हैं। लेकिन दोनों एक साथ काम करेंगे तो 12 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि बी को उस काम का 50% करने में कितना घंटा लगेगा। ठीक है, सवाल आप वापस समझ लो। सवाल में बोला गया है कि बी किसी काम को अगर अकेले करता है और ए भी अकेले करता है तो ऐसे में बी ए से 10 घंटे ज़्यादा समय लगा देता है उस काम को ख़त्म करने के लिए। और यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में काम पूरा हो जाता है। तो आपको बताना है कि बी उस काम का 50% कितने घंटे में ख़त्म कर देगा। अब ज़रा समझिए बात को। यहाँ पर क्या है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि ए कितना टाइम लेता है दोस्त, टी टाइम लेता है। तो आप बोलेंगे कि बी उससे 10 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी कि टी और प्लस में 10 यही टाइम लेगा वो। तो यहाँ पर टी नहीं मानते हैं क्योंकि टी और प्लस एक जैसा लगने लग रहा है। ठीक है, मैं ए को ए ही छोड़ दिया, चलो ऐसे लिख देते हैं। ए मान लेते हैं भाई एम टाइम लेता है, या ए को हम ए ही लिख देते हैं। ए टाइम लेता है तो बी कितना लेगा, इससे 10 घंटे ज़्यादा लेगा दोस्त। बी लेगा ए प्लस का 10। और ऐसे में आपको पता है कि दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो लिखेंगे 1/a + 1/b। के लिए हम लिखेंगे 1 + 10। और ये ओवरऑल मिल करके 12 घंटे लगता है तो ये 1/12 लिखेंगे। अब यहाँ से आपको ऑप्शन चेक करके और देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लंबा बनेगा। और अगर ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते हैं आप तो फिर आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगा और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि आप ऑप्शन ही लगा लो। देखो, अगर ऑप्शन लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, मैं एक चेक करके बता देता हूँ। जैसे आपको निकालना क्या है, बी 50% काम कितने दिनों में करेगा। तो मैं ये समझ गया कि अगर बी का हमें बताना है तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्त कि बी अगर 50% 30 दिन में करता होगा तो 100% वो कितने दिन में कर जाएगा, वो 30 दूना 60 घंटे लगाएगा 100% करने के लिए। यानी कि बी पूरा काम अगर 60 घंटे में करेगा तो ए से वो 10 घंटे ज़्यादा था तो ए 50 घंटे में करेगा। यानी कि ए तो हो गया 50 और बी हो गया 60। अब आप इसको ए और बी को नीचे चेक करोगे, यहाँ पर ए, चलो बी को 60 लिखने की ज़रूरत नहीं रह गई, या लिख भी दो। ए 50 है और बी 60 है, तो क्या दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ये 12 घंटे में काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो कंबाइंड कैसे करते हैं, आप 2xy/x + y लगा सकते हैं, या फिर इसमें सेट करके देख सकते हैं। इसमें 50 और इसमें इसके जगह पर 60 और इसके जगह पर 50 रख के और चेक करो कि आप 12 बनता है कि नहीं बनता है, तो भी पता चल जाएगा कि 12 बना कि नहीं बना। जैसे इसको लिखूंगा मैं 2xy, 1 मिनट, यानी कि 50 × 60, तो ये 12 तो ऐसे भी नहीं बनेगा क्योंकि 6 और 5 को गुना करने पर 12 नहीं बनेगा और नीचे ही 11 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आप सेकंड ऑप्शन को चेक करते जैसे, तो सेकंड में आप कहोगे कि सेकंड में अगर बी 50% 15 दिन में करेगा तो 100% 30 दिन में करेगा। यानी कि बी 30 दिन में कर रहा है तो ये 1/30 हो गया और ये कितना हो गया 1/20, क्योंकि ए उससे 10 दिन कम ले रहा है। इसको अगर आप जोड़ोगे तो नीचे बन जाएगा एलसीएम इनका 60 और 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूना 60। ये देखो 3 और 2 5 से 60 को काटोगे तो 12 25 60 ये सेट हो जा रहा है, यानी कि 15 अपना आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं इस सवाल को। या फिर एक तरीका मैं और बता देता हूँ आपको, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, दूसरे तरीके में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसे पढ़ा है तो आपको बात ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए ए बी टोटल मिल करके कितने घंटे में काम करते हैं दोस्त, 12 घंटे में। अगर मैं टोटल वर्क 100 मान लूँ, 12 घंटे में काम करते हैं। अगर टोटल वर्क मान लेता हूँ कि 100 यूनिट का टोटल काम है, तो आप कहो कि ए बी की जो परसेंटेज में टाइम आएगा, ए बी का परसेंटेज में वो कितना आएगा, 12 से आप डिवाइड करो।
अगर ये टोटल काम 100 घंटे है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 8 96, 8.33 करीब आएगा, इतना परसेंट आएगा। ठीक है, ए बी मिल के अगर काम करते हैं तो इतना परसेंट कम काम कर रहे हैं, मतलब ये हो गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। ये टोटल 12 दिन लगाते हैं और टोटल काम अगर 100 होगा तो हर एक दिन ये कितना काम किए, तो आप यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दिए, सॉरी 100 को 12 से डिवाइड कर दिए और देखें कि कितना बन रहा है, तो 8.33 बन गया। तो आप समझे कि 8.33 क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी है, कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी है 8.33। अब इसी को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि ए और बी का जब मैं नंबर ऑफ डेज निकालूं तो उसमें 10 घंटे का अंतर आ जाए, या नंबर ऑफ आवर्स निकालूं कि कितने घंटे लगाते हैं ए और बी अलग अलग, तो उनमें 10 घंटे का अंतर आना चाहिए। तो उस तरह से करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 5 मान लेता हूं और इसको मान रहा हूं 3.33। ठीक है, 5 किसको मैंने लिया है, 5 लिया है ए को और 3.33 लिया है मैंने किसको, बी को। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ए एक दिन में अगर 5 यूनिट का काम करेगा तो 100 यूनिट काम करने में इसे कितना दिन लग जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 दिन, या फिर घंटा की बात है तो 20 घंटा। ए अगर एक घंटे में 5 यूनिट काम करेगा तो 100 यूनिट काम करने में 20 घंटे लगाएगा। वैसे ही बी की अगर बात करें, देखो 3.33 का मतलब कितना हो गया, 10/3। 10/3 डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। अब ये कहोगे कि बी अगर एक घंटे में 10/3 काम कर रहा है तो 100 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 100 से इसे भी डिवाइड कर दो, 100/10 और ऊपर 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 30 दिन का आ गया। अब देखो कि क्या ए से बी 10 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ए से बी 10 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब बी का जो ये 30 दिन आया है यही सही उत्तर है। बी पूरा काम 30 दिनों में ख़त्म कर सकता है, लेकिन बी से 50% यानी कि आधा काम ही लेना है। तो अगर पूरा काम ये 30 दिन में करता है या 30 घंटे में, तो आधा काम ये 15 घंटे में करेगा और ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको बात समझ में आ गया तो ठीक, वरना आपको पिछले वाले तरीके से जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 53 देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए 21 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी 42 दिन में। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करें तो काम का कितना हिस्सा शेष बच जाएगा। देखिए यहाँ से 21 और 42 को देख करके एलसीएम आप समझ गए होंगे कि 42 होगा। ए की एफिशिएंसी 21 दूना 42 2 आ गई, और बी की एफिशिएंसी 1 आएगी, क्योंकि 42 से कम 42 हो गया। टोटल काम तो 42 था, जिसमें से इन्होंने 7 दिन कर दिया। टोटल काम 42 कैसे, एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से गुना कर दो, 42 से कम 42। टोटल काम 42 है, इसमें से 7 दिन तक इन लोगों ने काम कर दिया। ये एक दिन में 2 और 1 मिल करके एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 7 दिन में 21 यूनिट काम कर देंगे। 42 में से अगर 21 यूनिट काम हो गया तो और कितना काम रह गया भाई, 21 रह गया, कितना में से, 42 में से, यानी कि 21 दूना 42, आधा काम हुआ है और आधा है बाकी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब 54 नंबर सवाल में आपको दिया गया है कि ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, बी 66 दिनों में, और सी के साथ मिलकर वे 12 दिन में पूरा कर। ये सवाल बिल्कुल हूबहू बना हुआ है, पता नंबर नहीं कितना नंबर सवाल है, लेकिन सेम टू सेम ऐसा एक सवाल बना है। अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सवाल एक बना है, शायद 51 नंबर हो। आप देख लीजिएगा कितना नंबर सवाल है, देख ही लेते हैं। चलो बैक जाके देखो, इसमें यहाँ पे डाटा देख लो, 55 है, 66 है और 12 है, और आंसर 20 आया है। अब आते हैं 51 नंबर पे। देखिए भाई, यहाँ पर 51 नंबर में भी सेम बात है, 12, 55 और 66, और आंसर भी 20 आया है, तो सवाल सेम है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको। देखें दोस्त, अगले सवाल नंबर 55 पे आ चुके हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ABC 12 दिन में कर सकते हैं, बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक उत्पादन करता है, यानी कि क्षमता ए की जो है वो बी से डबल है। सी अकेला 36 दिनों में कर सकता है, और यदि सी छुट्टी पर चला जाए तो ए बी इस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए, ऐसा सवाल मैंने एक आपको बोला था कि ऐसे सवाल में भरमाने के लिए आपको दिया हुआ है एफिशिएंसी का रेशियो। आप एफिशिएंसी का रेशियो इसमें भी नहीं लेंगे तो भी बात बन जाएगा आपका। ठीक है, कितना नंबर था मैं आपको अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा, शायद 45 या 44 नंबर था, 45 ही था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट था वहाँ पर। ये जो दिया है 2 गुना और 3 गुना वाला, इसकी ज़रूरत तब पड़ती जब हमें ए की या बी की या सी की ऐसे अलग निकालनी रहती तो, ठीक है, या फिर ए बी सी तीनों की निकालनी रहती। लेकिन यहाँ पर आपको देखो, ए बी सी का दिया हुआ है, सी भाग गया, तो सी भागने के बाद तो ए बी ही बचेगा, और ए बी से ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे, देखिए, ए बी सी 12 दिन लेते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि सी अकेले करेगा तो 36 करेगा, 36 दिन में काम खत्म करेगा। यहाँ से ये 36 से कम 36 होगा, 12 × 36 हो गया, यानी कि टोटल वर्क कितना कराना है दोस्त, 36 यूनिट का टोटल काम कराना है। और अगर सी भाग जाए इसमें से, देखो 3 में से अगर हम सी को घटा दें तो हमारे पास ए बी की ही एफिशिएंसी तो बचेगी। ए बी की एफिशिएंसी ए बी सी तीनों की थी 3, इसमें से सी का मैंने 1 घटा दिया, तो हमारे पास ए बी का केवल कितना बच गया, 2, और 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18, और 18 अपना आंसर है, ऑप्शन डी।
ठीक है, तो इसमें बी की तुलना में ए 2 गुना ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए बी सी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 36 दिन में कर सकता है, तो ए और बी एक साथ इस काम का 50% कितने दिन में कर लेंगे। ऐसे ही हम शुरू करेंगे। देखिए, ए बी सी 9 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, सी कितने दिन में कर सकता है 36, तो ये 36 से कम 36 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त 36 से कम 36। टोटल वर्क तो 36 है, लेकिन 50% ही काम कराना है, यानी कि 18 यूनिट ही काम कराना है। 36 का आधा, 50% का मतलब आधा। अब 18 यूनिट का काम किससे कराना है भाई, ए से और बी से। तो ए और बी का आप निकाल लो कितना होगा एफिशिएंसी। तो ए बी सी में से हम सी को घटा देंगे तो ए बी का हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्त 3। 4 में से अगर एक घटेगा तो 3 बचेगा, और 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अब। सवाल नंबर 57, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए 72 डेज़ में किसी काम को कर सकता है और बी 90 डेज में उसी काम को कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो काम का कितना अंश बचा रह जाएगा। आसान है, ऐसा कई सारा सवाल मैंने करा दिया है। ए 72 दिन है, बी 90 दिन है, और 10 दिन की ये काम कर लेते हैं। देखिए, ए है 72 डे में ख़त्म करता है, बी 90 डेज में ख़त्म करता है। तो टोटल देखिए यहाँ पर हम कितना ले सकते हैं भाई, ये 8 9 72 हो गया, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, या फिर हम ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए, ये 36 से भी तो कितना से कटेगा, 18 चौक 72, 18 पचे 90, तो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। यहाँ से आप समझ गए कि टोटल वर्क 360 यूनिट का है, जिसमें से 10 दिन ये लोग काम कर चुके हैं। 10 दिन में कितना काम खत्म करेंगे, तो आप बोल रहे हैं कि 5 और 4 9, एक दिन में ये 9 यूनिट का काम खत्म करते हैं। एक दिन में अगर 9 यूनिट करते हैं दोस्त, तो ये 10 दिन में कितना करेंगे, 90 काम कर देंगे। अगर 90 काम हो गया तो बच कितना गया, तो आप बोलेंगे जी बच गया यहाँ से उधर से 60 चला गया और फिर 30 जाएगा, तो 270 काम बच गया। 270 काम बच गया टोटल कितना में से, तो 370 में से, 360 में से, सॉरी यही काट दो आप, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 से 9 बार में, और ये 4 से 9 बार में, 3/4 काम रह गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, घटाने की ज़रूरत नहीं थी। आप कहते कि 90 से ही डिवाइड कर लो, चलो 90 काम इन लोगों ने कर दिया। आप कहते कि 90 काम इन लोगों ने कर दिया 10 दिन में 360 में से, तो 90 से ये 4 बार में कट जाता है, यानी कि आप कहते कि 4 में से एक काम तो हो गया, तो 3 रह गया 4 में से, यानी कि 3/4 ऐसे भी ला सकते थे आप। देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, सी अकेले घर को पेंट करने में 48 दिन लगाता है। एक साथ काम करते हुए ए बी सी 16 दिन लगाते हैं, तो इस घर को पेंट करने के लिए बी कितना दिन लगाएगा। देखिए, अब यहाँ पर आपको ए बी सी का दिया हुआ है दोस्त, ए बी सी का कितना दिया हुआ है 48, ए बी सी 16 दिन में काम ख़त्म करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। और सी अकेले काम करता तो 48 डेज लेता, और 48 डेज सी अकेले काम करेगा तो 48 डेज लेगा, या 48 घंटे जो भी है। आपसे बी का पूछ रहा है कि बी कितना दिन लगाएगा अकेले करने में। अब यहीं पर देखिए, अगर केवल ए बी का पूछता तो हमें ये जो 3 गुना और 4 गुना वाला एफिशिएंसी का बात था वो हम नहीं लिखते, हम केवल ए बी में से सी को घटा देते और ए बी का मान हमें निकल जाता। लेकिन केवल बी का पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बात फंसेगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ा रेशियो चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ए बी सी 16 दिन में और सी 48 दिन में, और ये भी दिया है कि ए बी से 3 गुना अच्छा है, यानी कि ए और बी को मैं लिखता हूँ, तो आप बोलेंगे कि बी अगर 1 यूनिट का एक दिन में काम करेगा तो ए 3 यूनिट का करेगा, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा अच्छा कारीगर है। ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ये एफिशिएंसी की बात मैंने लिखी है। यहाँ से अगर इनकी बात करते हैं तो 16 3 48 और 48 एकम 48, यानी कि यहाँ से टोटल वर्क कितने का हो गया 48 यूनिट का। अब देखिए, मेन दिक्कत ये है कि ए बी सी मिला करके आपका यहाँ पर कितना बन रहा है 5 यूनिट बन रहा है। एक दिन में ए बी सी 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 आया है ए बी सी का। ये बराबर होना चाहिए, तो ये कैसे बराबर होगा, तो आप बोलेंगे दोस्त यहाँ पर कि यहाँ से अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो आप बोलेंगे कि ए बी सी में से मैं सी घटा दूँ तो ए बी का मान यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए और बी मिलके कितना बन रहे हैं 4 बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ए बी 2 बन रहा है, ए बी सी में से मैंने सी को घटा दिया तो ए बी का मान 2 आ रहा है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उससे। लेकिन सवाल में 3 गुना दिया था ए को, यानी कि सवाल के हिसाब से ए और बी का जो एफिशिएंसी आ रहा है वो एक साथ 4 बन जा रहा है, यानी कि ये डबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी डबल है। तो कुल मिला के बात हमें अब क्या करना पड़ेगा कि इस 3 और 1 को ना लेकर के इसका डबल वैल्यू लेना पड़ेगा। डबल वैल्यू का मतलब 3 को हम 6 ले लेते हैं और 1 को कितना ले लेते हैं 2। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मैं ए बी सी में से सी को घटा दूँ तो ए बी का मान 4 बचेगा, और यहाँ पर भी ए बी कितना था दोस्त 4 था, यानी कि बात सेटिस्फाई कर जा रहा है अब। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं दोस्त कि ये अगर मैंने 2 ले लिया तो टोटल काम 16 छक कितना हो गया
96 और ये काम कराना है मुझे किससे, बी से। तो बी की एक दिन का काम कितना है, 1 है, 1 से डिवाइड करूँगा तो ये 96 ही रहेगा और 96 अपना आंसर होगा। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। बी की एफिशिएंसी से मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए या तो इस सवाल को आप ऐसे कर लो या फिर आप उस रेशियो में डिवाइड कर लो। रेशियो में डिवाइड करने का मतलब हुआ, जैसे आपको ये पता था कि ए बी सी 16 दिन में करते हैं, तो मैं वापस वही बात लिख रहा हूँ। देखिए ए बी सी 16 दिन लगाते थे, ठीक है। इनमें से आपको पता है कि सी अकेले 48 डेज लेता है, तो सी को मैंने 48 डेज ले लिया अकेले का। अब इसमें से आपको ये चीज़ दे रखा है दोस्त कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की तिगुनी है, ठीक है। यानी कि ए और बी अगर मैं लिखता हूँ कि बी की एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की 3 होगी, और यहाँ से मैंने एफिशिएंसी लिखा था तो ये 3 था और ये 1 था। यही बात मैंने बोला आपको। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी सी में से अगर आप सी को घटाते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जा रही है दोस्त, 2। जबकि यहाँ पर ए बी की वैल्यू अगर आप जोड़ रहे हैं तो ए बी की वैल्यू कितना आ रहा है, 4। तो ऐसे में आप क्या कर लो, या तो देख लो कि ये डबल हो रहा है, यहाँ से ये डबल था 4 तो इन दोनों को डबल कर दो, या आप क्या करो दोस्त, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि ये जो 2 है इस 2 को 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड कर लो। 3 और 1 के अनुपात में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए बी टोटल मिला करके 2 है, लेकिन ए और बी रेशियो में 3:1 है, तो इस 2 को 3 और 1 में तोड़ दो तो आप बोलोगे 3 और 1 टोटल 4 हो रहा है, जिसकी वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 है। यहाँ से 4 की वैल्यू आप लिखेंगे कि अगर 2 है इसका मतलब ये आधा है तो हर एक की वैल्यू आधा होगी। 4 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू आधा हो गई, यानी कि 0.5। तो यहाँ पर बी से हमें मतलब है, बी की वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है। अब बी की वैल्यू अगर 0.5 आ गई तो आप बोलोगे कि टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे 16 तियाँ 48 है, और काम हमें किससे कराना है, बी से। बी की एफिशिएंसी 0.5 है, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो ये अभी भी कितना देगा आपको, 96 देगा, और 96 अपना अभी भी आंसर आएगा। तो हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको सेम टू सेम उसी तरह का सवाल लग रहा है। इसमें आपको बोला गया है सी जो है वो बी की तुलना में 5 गुना अच्छा उत्पादक है। ए किसी कार्य को अकेले 60 दिन में करता है और ए बी सी तीनों मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले काम करते हुए बी कितने दिन में करेगा। सेम वही बात है। यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं दोस्त कि ए बी सी तीनों कितना दिन लगाते हैं, 12 दिन, और ए अकेले कितना दिन लगाता है, तो 60 दिन लगाता है। यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये 60 एक बार में और ये 12×5 60 हो जाएगा। और अगर अलग अलग हम बात करें ए और बी की, तो आपको सवाल में दिया है दोस्त, 1 मिनट, सवाल में आपको दिया है कि बी से 5 गुना अच्छा उत्पादक है ए, यानी कि बी 1 होगा तो ए कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि यहाँ से ए बी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 5 में से 1 घटेगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे कि 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो या तो आप ये देख लो कितना गुना है, या फिर आप उस रेशियो में डिवाइड कर लो। आप गुना देखोगे तो ये 1.5 गुना है, या फिर रेशियो में आप डिवाइड कर लो, जैसे मैंने बोला था दूसरे तरीके से, ये 1.5 गुना है, 15 चौके 60 होता है, ठीक है। अगर ये 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है, तो हम इनको भी 1.5 टाइम्स कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 1.5 टाइम्स करोगे तो ये 60 के नीचे वाला 1.5 बन जाएगा, और 15 छक्का 90 टोटल काम अब 90 बन गया, और 90 काम हमें किससे कराना है, बी से, तो बी वाले से हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो मान हमारा 90 ही बचेगा। आप ज़रा वापस समझिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा बिल्कुल कि ये 12×5 60 हो गया और ये 60 एकम 60 हो गया, यानी कि ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी तो 5 है, और केवल ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 1 है, ठीक है। और आपको सवाल के हिसाब से ये पता है कि ए की एफिशिएंसी बी से 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि हमने बी की एफिशिएंसी 1 मानी तो ए की 5 हो गई। अब मैंने यहाँ से अगर ए बी सी में से ए को घटाया तो ए बी की वैल्यू यहाँ से तो 4 आ गई, लेकिन सवाल के हिसाब से जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया है वहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। और ये 4 को कितना गुना करेंगे तो 6 बनेगा 1.5 गुना, तो हम सबको 1.5 गुना करेंगे। अब सबको 1.5 गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बस टोटल वर्क निकालना है। तो मैं इस एक को ही 1.5 गुना किया, क्योंकि ये 1.5 गुना करना आसान है। अगर इसको 1.5 गुना करूँगा तो 1 कितना बन जाएगा दोस्त, 1 बन जाएगा 1.5। अब मैं दूसरे कलर से थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए ये 1 कितना बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। और अगर ये 1.5 बन गया तो टोटल वर्क 60 गुना में 1.5 करेंगे तो 15 छक्का 90 टोटल काम आ जाएगा 90। और ये काम कराना किससे है, आपको बी से कराना है अकेले। बी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से आप डिवाइड कर दो तो ये 90 ही आंसर अपना रह जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर वैसे ही रेशियो में तोड़ लो, जैसे मैंने बोला था। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त,
यहाँ से आप बोलोगे कि ये जो 4 आ रहा है, इस 4 को हमें 5 और 1 के अनुपात में तोड़ना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 5 और 1 6 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू आ गई 2/3। 1 की वैल्यू 2/3 का मतलब बी का मान आ गया 2/3। और टोटल काम कितना है, यहाँ से आप बोलोगे 12×5 60 है। तो आप बोलोगे कि टोटल काम तो हमारे पास यहाँ पे 60 है, टोटल काम 60 है। और ये 60 काम कराना किससे है, बी से, जिसकी एफिशिएंसी आ गई है 2/3। एक का मान आ गया 2/3, तो 2/3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो भी ये कितना देगा आपको, 90 देगा। ये वाला भी इजी तरीका है, ये 90 है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पर कि ए 9 दिन में किसी काम का 50% कर सकता है, बी 9 दिन में ही किसी काम का, उसी काम का 25% काम कर सकता है। तो दोनों अगर एक साथ 9 ही दिन काम करें तो कितना परसेंट काम होगा। देखो, अगर सब जगह दिन बराबर है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट देख लो कि ए 9 दिन में 50 करेगा और बी उतने ही दिन में 25 करेगा, और उतने दिन में ही पूछ रहा है तो 50 और 25 75% हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप अलग अलग भी निकालोगे तो 75% आ जाएगा। ऐसे लिखोगे कि ए 50% अगर 9 दिन में करता है तो 100% 18 दिन में करेगा, बी 25% 9 दिन में करेगा तो 100% ये 36 दिन में करेगा, और ऐसे टोटल आप निकालोगे तो वही 75% आंसर आएगा। लेकिन वो कब करते हैं हम, जब यहाँ पर दिन थोड़ा अलग अलग होता है। 9 दिन में ए का भी हमें पता है कि 50% करेगा, बी का पता है कि ये 25% करेगा 9 दिन में, और 9 दिन में ही पूछ रहा है तो ये 50 और 25 75% करेंगे। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का जो अनुपात है, दक्षता का मतलब एफिशिएंसी, क्षमता, ये 3:7 है। एक साथ वे काम करेंगे तो 10.5 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। 8 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं। बाकी जो काम बच गया उसका 60% ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। देखिए, टोटल वर्क वो 10.5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 8 दिन तक ए और बी ने साथ काम किया, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, और फिर जो काम बच जाता है उसका 60% ए कितने दिन में करेगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ए और बी लिख लो ऐसे, ए बी। एफिशिएंसी आपको पता है कि ए का 3 है और बी का कितना है दोस्त, 7 है। और अगर ए बी दोनों को मिला दें तो ये एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। और ए बी मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, तो आप बोलेंगे ये काम करते हैं 21/2 दिन में मिलकर। अब यहाँ से अगर इसको हम गुना कराएंगे तो टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा। तो 2×5 = 10 और 21 × 105 हो गया। यानी कि टोटल वर्क कितने यूनिट का है दोस्त, 105 यूनिट का है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क अगर 105 यूनिट का है और 8 दिन तक ए बी ने एक साथ काम कर दिया है। अब देखिए, ए बी अगर एक साथ काम करेंगे तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 8 दिन में ये 10×8 = 80 काम कर देंगे दोस्त। ठीक है, 80 काम कर देंगे। 105 में से अगर 80 काम हो गया तो और काम कितना बच गया मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कि अब काम बच गया हमारे पास 25 यूनिट का। 1 मिनट, अब काम हमारे पास कितने रह गया भाई, 25 यूनिट का। और ये काम नहीं कराना है, इसका 60% कराना है। 25 यूनिट का 60%, तो 60 आप 100 लिख लो, या डायरेक्ट आप समझते हो कि 15 होगा 60%, तो 15 लिख लो। 60/100 मैंने लिख दिया। और ये काम कराना किससे है, तो आप बोलेंगे ए द्वारा कराना है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। आप ज़रा फिर से बात को समझिए, मैंने क्या बोला। मैंने बोला दोस्त कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 7 है, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 10 है। और ये अगर 10.5 दिन में काम को ख़त्म करते हैं तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ गया 105 यूनिट का। और 105 में से ये लोग 8 दिन काम कर दिए हैं एक साथ। अगर एक साथ ये एक दिन में 10 यूनिट करते हैं तो 8 दिन में 80 करेंगे, और 80 काम मैंने घटा दिया तो 25 काम बच गया। लेकिन सवाल के हिसाब से जो काम बचता है उसका 60% ए से कराना है। तो 25 का 60% निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 60/100 लिख दिया ये वाला, ताकि 25 का 60% निकल जाए। फिर ये काम अब हमें कराना किससे है, ए से। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये 3 से कटेगा कितने बार में भाई, 20×3 = 60। और ये 25 चौके 100 कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा 5 बार में, 5 चौके 20। यानी कि अपना आंसर कितना है दोस्त, 5 है। 5 इस सवाल का सही जवाब है। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ व्यक्ति हैं एक निश्चित संख्या में, वे 34 दिनों तक 9-9 घंटे डेली काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 40% डिक्रीज हो जाती है, यानी कि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है, तो शेष जो व्यक्ति बचते हैं वो 51 दिनों में काम को पूरा करने के लिए डेली कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा। यानी कि शेष जो व्यक्ति बच जाएंगे उन्हें अगर काम 51 दिनों में ख़त्म करना हो तो उन्हें डेली कितने घंटे का काम करना पड़ेगा। अब देखो, पहला तरीका तो आप वो फार्मूला लगा लो, m1d1h1 और बराबर m2d2h2, ऐसा जो फार्मूला चलता है वो आप लगा लो। या आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर
कि अगर व्यक्तियों की संख्या हम 40% कम कर देंगे तो एफिशिएंसी भी 40% कम हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे साथ और 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हम 11 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, तब डेली कितना काम होगा? डेली जो काम होगा वही एफिशिएंसी होता है, वही क्षमता होता है। तो हम मान लेते हैं 11 आदमी काम कर रहा होगा तो डेली 10 यूनिट या 12 यूनिट काम हो रहा है, ऐसे हम एग्जाम्पल पे मान लेते हैं। लेकिन आप बताओ कि अगर मैं 11 के बदले में 2 आदमियों को ही लूँ, बोलूँ कि नहीं भाई 9 लोग चले जाओ, और अगर 2 लोग ही अब काम करेंगे तो अब डेली बेसिस पे काम कम होगा। डेली बेसिस पे काम कम होने का मतलब एफिशिएंसी घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि आदमी अब कम हो गए हैं। कम आदमी काम करेंगे तो एफिशिएंसी भी कम रहेगी, और ज़्यादा आदमी काम करेंगे ज़्यादा रहेगा। बस इसी के थ्रू मैं यहाँ पे रेशियो बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ या फिर क्षमता की बात करूँ, हिंदी में क्षमता आप लिख सकते हैं, तो एफिशिएंसी देखिए 40% कम होने का मतलब है कि 40% कम होने का मतलब है कितना भाई? 20 25 100 और 2 25 10, ठीक है। 40% कम होने का मतलब 5 में से 2 कम हो जाएगा। तो अगर पहले एफिशिएंसी 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 100 था तो अब 60 रह जाएगा, 40% कम हो जाएगा, और इसको भी कटाओगे आप तो 5 और 3 बन जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 है, यानी कि 5 से 3 हो गया है। अब एफिशिएंसी अगर 5 से 3 होगा, बताइए अब एफिशिएंसी अगर कम हो रहा है तो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि कम लोग हुए हैं तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डेली ज़्यादा घंटे काम करने पड़ेंगे, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ये शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ डेज ऊपर 10 दिन और 12 दिन लिखा है तो हम एफिशिएंसी के लिए नीचे उल्टा कर रहे थे, तिरछा जिसको मैं बोल रहा था, और यहाँ पे 10 लिख रहे थे और ये रेशियो ले रहे थे। वही बात यहाँ पर है कि अगर लोग कम हो गए तो लोग कम होने का मतलब सीधा एफिशिएंसी कम हो जाना, एफिशिएंसी कम हो गया तो टाइम बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो जिस रेशियो में कम हुआ है उसका उल्टा रेशियो में टाइम बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले का टाइम हमें पता है, शुरू में टाइम लगता था 34 दिन 9 घंटे काम किया गया है, यानी कि टोटल टाइम जो 3 है, 3 पहले वाला टाइम है, इसकी वैल्यू हमें पता है। 3 की वैल्यू कितनी पता है दोस्त? 34 गुना में 9, 34 दिनों तक 9 घंटे काम हुआ है, तो टोटल टाइम हो गया 34 गुना में 9 घंटे। और यहाँ से अगर 1 यूनिट की आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 34 इंटू में 3, और हमें 5 यूनिट की वैल्यू अगर बतानी हो तो हम 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 34 गुना में 3 गुना में 5। ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क, और ये वर्क 51 दिनों तक चलाना है। बताइए, ये टोटल वर्क नहीं है, सॉरी टोटल टाइम है। ये टाइम की रेशियो से हम मल्टीप्लाई कराए हैं तो ये टोटल टाइम है। अब इतने घंटे का टोटल टाइम है, लेकिन डेली कितने घंटे लगा ये बताना है। अगर 51 दिनों तक इतने घंटे काम किए गए हैं तो डेली कितने कितने घंटे लगेगा, इसके लिए हम 51 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि डेली कितना कितना घंटा हुआ। तो 51 से आप डिवाइड करोगे तो ये 2 से 17 बार में कटेगा, और ये 3 से 17 बार में, और 3 से 3 तो 5 दूना 10, डेली 10 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे आते हैं। आप M1D1 और H1 ये जो लगता है फॉर्मूला, इससे भी इसको कर सकते हैं। सवाल नंबर 63 है हमारे पास। यहाँ पर आपको ये बोला गया है दोस्त कि A 6 दिनों में काम करता है और B 8 दिनों में करता है। C की मदद से वे 3 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। यदि 1848 रुपया ऐसे उन लोगों ने कमाए तो C का हिस्सा क्या था? सेम ऐसा कई सारा सवाल मैंने कर दिया है, फिर भी कर दे रहा हूँ इसको भी। देखिए, आप बोलेंगे कि A 6 दिन ले रहा है, B 8 दिन ले रहा है, और अगर तीनों मिल गए तब 3 दिन ही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता है 18 बन जाएगा, 18 नहीं 24 बनेगा, तो ये 6 चौका 24, 8 तियाँ 24, और ये 3 से 8 तियाँ 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें C की वैल्यू बतानी है। देखो तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी 8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है। 8 के बराबर हम रुपया को रख देंगे 1848। 8 के बराबर हमने रख दिया 1 मिनट, 1848 ये हो गया। और यहाँ से आप 1 की वैल्यू अगर निकालते हो तो 1 की वैल्यू हो जाएगा ये 8 दूना 16, और फिर हो जाएगा 2 4 तो 8 तियाँ 24, और 8 एक बार में। 1 की वैल्यू तो हो गई 231, और हमें बतानी थी C की। तो A B C में से अगर मैं A B को दोनों को घटा दूं तो C का मान बच जाएगा। तो 8 में से अगर मैं 4 और 3 7 घटा दूं तो C के लिए कितना बचेगा? एफिशिएंसी 1, यानी कि 1 की वैल्यू ही हमें बतानी है, क्योंकि C की एफिशिएंसी भी 1 आ रही है, और 1 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। 1 की वैल्यू कितनी आई है दोस्त? 231 आई है, तो 231 ही अपना आंसर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। आप ज़रा वापस समझिए, मैंने ऐसा सवाल वैसे भी शुरू में बता दिया है कितना सारा। मैंने ये बोला दोस्त कि टोटल एफिशिएंसी अगर 8 आ गई है, टोटल एफिशिएंसी अगर 8 आ गई है, तो जो यहाँ पे रुपया दिया है ये तीनों ने साथ मिलकर कमाया है, तो टोटल एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी के बराबर ये रुपया रखेंगे। 8 बराबर इतना है, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया था? 231।
ठीक है। अब ये कह रहा था कि सी को कितना रुपया मिलेगा, तो सी की एफिशिएंसी हमने निकाला तो ए और बी जोड़े तो 7 आ गया और इसको 8 में से घटाने से सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 1 के हिसाब से कितना रुपया मिल रहा है, 231। देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए 40% काम 12 दिन में कर सकता है, बी 60% काम उसी काम का 60% 15 दिन में कर सकता है और दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम सी 4 दिनों में पूरा कर देता है। अब ए बी सी अगर एक साथ काम करें तो 28% उस काम का कितने दिन में ख़त्म होगा। आसान सवाल है। देखिए, अगर 40% कोई व्यक्ति 12 दिन में करता है तो 100% कितने दिन में करेगा। देखिए, आधा आधा कर देते हैं तो 40% 12 दिन है तो 20% 6 दिन होगा। 20% को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो 6 को भी 5 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, यानी कि ए टोटल काम 30 दिन में करेगा। यहाँ पर आप देखिए, बी 60% 15 दिन में करता है, यानी कि 15 चौके 60, 4% काम एक दिन में करेगा तो 100% काम 25 से गुना करना पड़ेगा, तो बी कितने दिन में करेगा भाई, 25 दिन में। ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनका एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 30 और 25 का एलसीएम 150 होगा, तो ये 25 छक 150 हो गया और 3 पचे 15, ये 150 हो गया। टोटल वर्क कितना है दोस्त, तो आप बोलेंगे 150 टोटल वर्क है। ठीक है। अब इस वर्क में से 10 दिन तक ए बी ने काम कर दिया है, यानी कि 6 5 11 के हिसाब से 10 दिन तक काम करेंगे तो 110 काम तो हो गया। 110 काम हो गया तो रह कितना गया, तो आप बोलेंगे 40 यूनिट का काम और रह गया। और 40 यूनिट का काम सी जो है ये 4 दिन में ख़त्म कर देता है। अब बताइए, सी अगर 4 दिन में 40 यूनिट का काम खत्म कर रहा है तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो डेली ये 10-10 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी आ गई ये 10 आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त, 10 आ गई, क्योंकि ये डेली 10 काम करेगा तभी 4 दिन में 40 काम करेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों काम करें तो 28% काम का कितने दिन में होगा। अब आप बताओ जरा कि काम है कितना, तो आप बोलेंगे जी कि काम तो 150 है, तो हमें 150 का 28% काम कराना है तीनों से, तो आप बोलेंगे कि 150 लिख देते हैं। 28% के लिए 7 चौक 28 और 25 चौक का 100, 7/25 मैंने लिख दिया 28% के लिए। और ये काम कराना किससे है, ए बी सी तीनों से, तो ये जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। अब कटा लो, ये 7 या 21 हो गया और ये 25 छक 150 हो गया और ये 3 दूना 6 हो गया, यानी कि सब काट पीट के आपका आंसर कितना आ गया, 2। यानी कि 2 दिन लगेगा अगर ये तीनों एक साथ उस काम का 28% करें तो। ठीक है। तो आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सी की एफिशिएंसी निकाली, वो आ गया 10। फिर मैंने बोला कि टोटल काम 150 है तो इसका 28% निकालने के लिए 28/100 से या फिर आप 7/25 से गुना कराओ, तो 150 गुना 7/25 तो काम का 28% हो गया। अब ये काम कराना है ए बी सी तीनों से, तो मैंने तीनों को जोड़ा तो 6 5 11 और 10 21 आ गया, इससे डिवाइड कर दिया। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पे कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की जो क्षमता का अनुपात है वो 5:4 है। एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। वाई अकेले काम शुरू करता है और 5 दिनों बाद काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य एक्स द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। देखिए, आसान सवाल है, आप सवाल को वापस पढ़ के देख सकते हैं। वीडियो को रोकिए और सवाल को पढ़िए और करके देखिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ कि एक्स और वाई का जो रेशियो है वो क्या दिया है। आप एक बात समझिए, यहाँ पे मैंने x ले लिया, ये y ले लिया, इनकी क्षमता का जो अनुपात है ये 5:4 है। क्षमता का अनुपात देने का मतलब क्या हुआ दोस्त, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, यानी कि x अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो y एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अब ये कह रहा है कि एक साथ वे अगर काम करें तो 10 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये एक साथ 10 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं दोस्त, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9 हो जाएगी, तो एफिशिएंसी मैंने नीचे 9 लिख दिया और ये 10 दिन में काम खत्म ही कर लेते हैं। तो अगर मैं गुना करूंगा तो टोटल वर्क कितना हो गया, 90 यूनिट का टोटल काम हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाई अकेले काम करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। अब वाई अगर 5 दिन काम करेगा तो 4 के हिसाब से वाई की एफिशिएंसी 4 है, 4 के हिसाब से 5 दिन में 20 काम कर देगा। अगर 90 में से 20 काम हो गया तो 70 काम रह गया, और ये काम कराना है अब एक्स से, तो एक्स वाले से 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो 14 25 70, यानी कि एक्स को और 14 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आपको दिया है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, इसे आप लिख के बाई फॉर्मूला भी जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था वैसे इसे कीजिए। डायरेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे शुरू में देखेंगे कि पहले पुरुष पे अगर हम ध्यान दें तो 4 पुरुष है 15 दिनों में, यानी कि 15 चौके 60 पुरुष हो गया, और यहाँ पे 9 पुरुष है 10 दिनों में, यानी कि 10 9 90 पुरुष हो गया। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 तो पुरुष हो गए। और महिला की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 5 महिलाएं 15 दिन, यानी कि 15 × 45 है,
और यहाँ पे 6 महिलाएं 10 दिन, यानी कि 10 छक 60, 60 में से 45 घटाओगे तो 15 महिलाएं आ गया। अब यहाँ से पुरुष और महिला का अगर रेशियो निकालते हैं तो इसकी काम का रेशियो 15/30 यानी कि 1/2 आ जाएगा। यानी कि पुरुष एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त कि 7 दिनों में काम को खत्म करना है और 4 पुरुष काम कर रहे हैं, तो और कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी 7 दिन में काम खत्म करने के लिए। आप पहले ये देखो कि टोटल काम क्या है, तो आप बोलोगे कि टोटल काम हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालें टोटल काम, देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ टोटल काम की, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 पुरुष 1 के हिसाब से 9 यूनिट काम करेगा और 6 महिलाएं 2 के हिसाब से 6 दूना 12 यूनिट काम करेगी। तो 12 और 9 हो गया 21 यूनिट का काम, और ये 10 दिनों तक चलता है। एक दिन में 21 काम होता है तो 10 दिन में 21 गुना 10 इतना काम होगा। ठीक है, अब ये काम आपको 7 दिन में करवाना है, तो 7 दिन में करने के लिए डेली कितना कितना काम करना पड़ेगा, तो ये 7 या 21 डेली 30-30 घंटे काम करना पड़ेगा या 30 यूनिट काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे दोस्त कि अगर डेली 30 यूनिट काम करना होगा या डेली 30 घंटे काम करना होगा, जो भी हो यूनिट ही आएगा, डेली 30 यूनिट काम करना है अगर, और 4 पुरुष काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर 4 पुरुष काम कर रहे हैं तो एक के हिसाब से ये 4 यूनिट तो काम कर देंगे 30 में से। अब 26 यूनिट का काम बचता है और ये 26 यूनिट का काम महिलाएं करेंगी। अब कितनी महिलाएं लगाई जाए कि 26 यूनिट का काम हो जाएगा भाई, तो आप बताइए एक महिला अगर 2 यूनिट काम करती है तो 26 यूनिट काम करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, 13 महिलाओं की, और 13 इस सवाल का उत्तर है। एक महिला 2 यूनिट काम कर रही है तो 13 महिलाएं लगाना पड़ेगा ताकि 26 यूनिट का काम खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है। 1 मिनट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि ए तो 15 दिन में करेगा, 1/3 तो पूरा काम करेगा 15 या 45 दिन में। ठीक है, अब बात करते हैं बी की, तो बी 75% 18 दिनों में कर सकता है। 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 25% 6 दिन में करेगा, यानी कि 100% ये 24 दिन में करेगा, 6 चौके 24। ठीक है, सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, यहाँ पे दिया है तो हमने सी का लिख दिया 36 दिन। अब ये कह रहा है कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं और शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, तो 45, 36, 24 सबको हम क्या बना सकते हैं दोस्त, तो आप चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं या डायरेक्ट किसी भी दो को आप इंटरचेंज करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो 45 को मैं यहाँ पे लाता हूँ और 24 को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 या 24 और ये 15 या 45 है, यानी कि टोटल वर्क हो गया 45 गुना 8, यानी कि 8 चौके 32, 8 पचे 40, यानी कि 360। तो यहाँ पे मैं 10 लिख लूँगा ताकि ये भी 360 बन जाए। अब टोटल वर्क तो 360 है, देखिए टोटल वर्क है 360। इसमें से ये कह रहा है कि बी सी ने 8 दिन तक काम कर दिया है। बी और सी एक दिन में 25 काम करेंगे, 15 और 10 25 काम। बी और सी एक दिन में 25 काम करेंगे तो 8 दिन में 25 और 200 काम तो ये कर देंगे। अगर 200 काम कर देंगे तो 160 यूनिट का काम बचेगा जो हमें कराना है किससे, ए से। तो ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 20 आएगा आपका, यानी कि 20 दिन और लगेगा। ऑप्शन डी है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आशा है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे, कोई कठिन सवाल नहीं है, आसान सवाल था। सवाल नंबर 68 देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए उतना ही दक्ष है जितना बी और सी दोनों मिलकर, यानी कि ए उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर एक साथ काम करते हैं। अब ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अगर 36 दिन में करते हैं, सी अकेले उसे 60 दिन में करता है, और ए और सी मिलकर अगर 10 दिन में काम कर देते हैं तो सी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी कि ए से मिलकर 10 दिन तक काम किए हैं, काम खत्म नहीं हुआ है, जो काम बच गया वो काम आपको कराना है किससे, बी से। बी कितना दिन लगाएगा। कोई बात नहीं है, चलिए काम शुरू करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। देखो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, जो वैल्यू दिया है ए और बी 36 दिन में पूरा कर देते हैं। ए बी 36 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, सी 60 दिन में ख़त्म कर देता है, तो सी को मैंने लिख लिया 60 दिन में ख़त्म कर दिया। अब आपको ये भी पता है कि ए उतना ही दक्ष है जितना बी और सी, यानी कि ए की क्षमता और बी और सी की क्षमता क्या है, सेम है। यानी कि मैं लिखूं कि ए अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो आप बोलेंगे बी और सी मिलकर भी 1 ही यूनिट काम करेंगे। ठीक है, और हमें बताना है कि बी शेष काम कितने दिन में करेगा, तो हम एक बार बी को इधर अलग लिख लेते हैं, या चलो ये सब बाद में हम देखेंगे। तो आप देखेंगे 36 और 60 का एलसीएम कितना बन सकता है, 180। तो ये 60 या 180 हो गया और ये 36 बचे 180 हो गया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया मेरे दोस्त 180 यूनिट का। ठीक है, अब इसमें से आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि ए और सी 10 दिन तक काम कर देंगे।
अब ए और सी 10 दिन तक काम कर देंगे तो पहले ए और सी का आप रेशियो निकालो कि कितना बन रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्त कि ए बी सी टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे ए बी सी टोटल यहाँ से 2 है, लेकिन यहाँ से ए बी सी टोटल कितना है 8 है। अगर यहाँ से ए बी सी टोटल 8 है तो इसको भी 8 बनाने के लिए हम 4 4 लिख देते हैं, रेशियो तो अभी भी 1 1 ही रहेगा। बात आप समझे कि नहीं? अगर मैं 4 और 4 ए को 4 ले लूँ और बी सी को भी 4 ले लूँ तो रेशियो तो अभी भी 1 1 ही रहेगा, जो कि सवाल में दिया है कि ए उतना ही क्षमता रखता है जितना कि बी और सी रखते हैं, यानी कि बी और सी और ए का क्षमता बराबर होना चाहिए। तो दोनों को मैंने 4 4 ले लिया। क्यों ले लिया? ताकि ये मिल करके 8 बन जाए, क्योंकि यहाँ से ए बी और सी निकालने पर 5 3 8 आ रहा है। अब ये जैसे ही मैंने लिखा तो मैं ये बात अब लिखूँगा कि हमें ए का पता चल गया दोस्त कि ए 4 यूनिट है और बी सी भी 4 यूनिट है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और सी 10 दिन तक काम कर लेते हैं। अब ए अगर एक दिन में 4 कर रहा है और सी एक दिन में 3 कर रहा है तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे और 10 दिन में ये 70 काम कर देंगे। अब जरा देखिए 180 टोटल काम था, इसमें से 70 काम हो गया तो रह कितना गया मेरे भाई? तो रह गया 110 यूनिट का काम। और ये अब कराना किससे है? तो ये कराना है आपको बी से। तो बी की एफिशिएंसी निकाल लो। कैसे निकालेंगे? बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम बी सी वाले में से किसको घटा दें? सी को। तो बी सी वाला 4 है, 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो एक एफिशिएंसी आएगी बी सी की। और 110 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कितना रह जाएगा मेरे भाई? 110 ही रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब और लास्ट सवाल पे आते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल और इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल। देखें भाई, अंतिम सवाल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान बताएं। यानी कि 10 व्यक्तियों ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। आपको वही बताना है कि यदि टोटल काम 80 दिनों में हुआ तो कितने दिन बाद 10 व्यक्ति भागे थे। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं दोस्त कि देखिए टोटल काम कितना करना है। 25 व्यक्ति अगर 60 दिन में काम खत्म करते हैं तो टोटल काम हो गया 25 गुना में 60, यानी कि 25 छक 150। टोटल काम कितने का हो गया? 1500 यूनिट का। 25 को मैंने 60 से गुना कर दिया। 1500 यूनिट का काम करना है, जिसमें से ये कह रहा है कि 2500 व्यक्ति ने काम शुरू किया, लेकिन एक दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए और फिर शेष व्यक्ति जो बचे वो काम करते रह गए और ऐसे में टोटल दिन कितना लग गया? 80 दिन। अब एक बात बताओ कि 10 व्यक्ति जो भागे थे इनको हम शुरू में ही भगा दें तो आप बोलेंगे कि इन 10 व्यक्तियों को छोड़ करके 25 में से जो शेष के 15 व्यक्ति बचते हैं बाकी के, वो तो पूरे 80 दिन काम किए हैं। जरा बात आप गहराई से समझिएगा। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ दोस्त कि टोटल 25 आदमी थे, 25 आदमी, ठीक है। और 10 दिन, कुछ दिन बाद, मान लो कुछ दिन बाद इसमें से 10 व्यक्ति चले जाते हैं और टोटल 80 दिनों तक काम चला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 10 व्यक्तियों को छोड़कर 25 में से जो 15 व्यक्ति बचते हैं ये शुरू से लास्ट तक यानी कि 80 दिन तक काम किए हैं। अगर 15 व्यक्तियों ने 80 दिन तक काम किया है तो 15/120 यानी कि 1200 काम तो ये लोग किए हैं। केवल 15 व्यक्ति लास्ट 80 दिन तक काम किए हैं शुरू से, तो ये कितने काम कर दिए? 15/120 यानी कि 1200 काम कर दिए हैं। अब जो 300 काम बच जा रहा है 1500 में से, ये काम 300 किसने किया होगा? जो 10 व्यक्ति भागे हैं वो किए हैं। तो 10 व्यक्ति 300 काम कितने दिनों में करेंगे? 10 से आप डिवाइड कीजिए तो 30 दिनों में करेंगे, यानी कि 30 दिन तक वो काम किए थे, 30 दिन बाद वो भाग गए। तो 30 अपना आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यही लास्ट क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। इसका अगला टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं या फिर अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बारी है। मुझे जहाँ तक लगता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर करेंगे इसके बाद। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और शुरू में मैं आप सबको बोलना भूल गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ आप बने रहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। अभी बाढ़ से हम लोग घिरे हुए हैं, इसीलिए प्रॉपर लाइट नहीं मिलने के कारण डेली बेसिस पे वीडियो नहीं आती है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बस लेट से आएगी वीडियो, लेकिन ज़रूर आएगी और आपको समय पर ज़रूर मिलेगी। बस जब तक बाढ़ है, बिजली नहीं आ रही है, तभी तक का दिक्कत है। फिलहाल इस वीडियो में मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।